हेलो साथियों, यदि आपका गणित कमज़ोर है तो इस वीडियो पर स्टॉप हो जाइए। आपको आज की इस वीडियो में हम 3 विधि से एलसीएम एचसीएफ बताएंगे। आज का टॉपिक है कमज़ोर विद्यार्थियों जिनको एलसीएम और एचसीएफ यानी कि लघुत्तम समाप्तवर्त और महत्तम समाप्तवर्त जिनको नहीं आता है ल समझ, तो वीडियो पर रुक जाइए। आज की इस वीडियो में मैं बेसिक तरीके से 3 तरीके से एलसीएम एचसीएफ बताऊंगा और आप तुरंत सेकेंडों में करेंगे। कोई भी एलसीएम एचसीएफ हो आप सेकेंडों में करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको 2 संख्या देगा या 3 संख्या देगा या 4 संख्या देगा, तो आप किस तरह से निकालेंगे। जैसे मान लीजिए आपको 2 ही संख्या देगा, एक संख्या कभी नहीं देगा एलसीएम निकालने के लिए। या तो 2 संख्या देगा या 4 संख्या देगा या 3 संख्या देगा। और निकालना किस तरह से है, तो इसी तरीके से निकालना है साथियों। जैसे देखिए, हम आज की इस वीडियो में मैंने 3 संख्या लेकर आया है। इसके पहले वीडियो में हमने 2 संख्या का एलसीएम बताया है। तो 3 संख्या है 5, 8, 12। सबसे पहले एलसीएम निकालते समय विद्यार्थियों देखिए, सबसे छोटी संख्या से काटिए इन तीनों को, और वह सबसे छोटी संख्या है 2 जो सबको विभाजित करती जाती है। सबसे छोटी संख्या 2 से कटेगी। जो नहीं कट रहा है आप उसको वैसे ही उतार लीजिए। जैसे हमारा 2 से 5 नहीं कटेगा तो 5 वैसे ही हम उतार लेंगे। फिर 2 को हम अगर 8 को काटेंगे 2 से, तो 2 चौके 8, मतलब 8 का काम तमाम हो चुका है। अब इससे 8 से मतलब नहीं है। फिर कामा है विद्यार्थियों, कामा हमने लगाया। फिर अब देखिए 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, तो 12 अब भी हमारा समाप्त हो चुका। अब चलते हैं हम इस प्रक्रिया को फिर 2 से काटते हैं। क्या करता है, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटिए, 3 से नहीं कटेगा तो 4 से काटिए, 4 से नहीं कटेगा तो 5 से काटिए। इस प्रकार आप काटिए। फिर मेरा 2 से देखिए कट रहा है, 5 नहीं कट रहा है, इसे हम उतार लेंगे। फिर 2 दूनी 4, कामा है तो कामा लगाइए। फिर 2 से काटिए, 2 तिहाई 6। फिर 2 से काटिए, क्या कट रहा है, जैसे देखिए 5 नहीं कट रहा है तो उतार लीजिए वैसे ही। फिर 2 एकम 2, अब इसका काम तमाम एकदम से हो चुका। अब इसको हमको छूना नहीं है बीच वाले को। अब फिर 3 नहीं कट रहा है तो 2 से 3 उतार लीजिए। अब छोटी संख्या क्या है, 2 के बाद क्या आती है 3। अब जैसे देखिए 3 आया, 3 से 5 कटेगा नहीं तो आप क्या करेंगे, 5 ऐसे ही उतार लेंगे। फिर कामा है कामा, और बीच वाले को ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि इसकी संख्या ख़त्म हो चुकी है। अब फिर 3 एकम 3, इसका भी काम तमाम हो गया। अब चलिए हम 5 से काटते हैं। क्योंकि 5 संख्या 5 से कटेगी। तो 5 एकम 5, अब सबका काम हो गया तमाम, सबका काम हो गया तमाम। अब क्या करेंगे आप, अब इस प्रक्रिया को गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड से या गुणनखंड कर दीजिए। आप देखिए अब इसका एलसीएम निकाल रहे हैं तो आप क्या करिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए। 2 दूनी 4, 4 आया, 4 दूनी 8, 8 आया यहाँ, 8 त्रिक 24, 24 आया, और 24 पंचे 120। तो एलसीएम तुम्हारा क्या आ गया, 120। तो आप इस तरह से करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, फिर 3 गुणे 5। अब बराबर क्या लिख देंगे यहाँ पर, 120। ये तुम्हारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया साथियों। अब देखिए इसी में अगर हमें एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ आप कैसे निकालेंगे साथियों। देखिए चलिए हम अब आपको ए वाला पहले एलसीएम बताते हैं निकालना। अब बड़ी संख्या छोटी संख्या का एलसीएम हो चुका है। अब बड़ी संख्या का एलसीएम कैसे निकालेंगे, वही प्रक्रिया करेंगे। आप 2 से काटिए, 2 विषयम 40, 2 चौबीसयम 48, क्योंकि 2 दूनी 4, 2 चौके 8, तो आपको तो थोड़ा मोड़ा पहाड़ा तो आता ही होगा। 15 नहीं कट रहा है तो 15 वैसे उतार लीजिए। फिर उसके बाद में 2 दहा में 20, फिर 2 12 24, 15 नहीं कट रहा है, 2 से ऐसे उतार लीजिए। फिर 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, फिर 15 वैसे उतार लीजिए। फिर 2 से काटिए क्योंकि अभी 6 कट रहा है तो 5 नहीं कट रहा है, 5 वैसे उतार लीजिए। 2 तिहाई 6, और 15 नहीं कट रहा है 2 से, तो वैसे ही उतार लीजिए। उसके बाद में देखिए अब 2 से कटने वाली संख्या कोई भी नहीं है तो 3 से काटिए। 5 नहीं कटेगा 3 से, तो वैसे ही उतार लीजिए। 3 एकम 3, 3 का काम तमाम हो चुका। अब क्या करेंगे, 3 में अगर 5 का गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 का भी काम तमाम हो चुका। अब क्या करेंगे, 3 से संख्या नहीं कटेगी तो आप 5 से काटिए। 5 एकम 5,
फिर पूरा कट चुका, फिर 5 एकम 5, इसका पूरा काम तमाम हो चुका है। अब वही प्रक्रिया क्या करेंगे, हमने बताया आपको क्या कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, 48 पंचे। अब 48 गुणे 5 करेंगे तो 8 पंच 40 कैया, 0 हासिल 4, 5 चौक 20, 20 4 24। तो इसका एलसीएम कितना आया 240। साथियों इसका एलसीएम कितना आया 240। तो ये तुम्हारा क्या हो गया एलसीएम। इस संख्या का एलसीएम 240 आया और इस संख्या का एलसीएम 12 आया। तो साथियों ये था तुम्हारा एक बेसिक तरीका एलसीएम निकालने का। अब चलते हैं हम एडवांस तरीके से आपको एलसीएम बताते हैं कैसे करना, कि आपको कैसे करना है। देखिए सबसे पहले आपको 3 संख्या दी गई हैं, 3 संख्या दी गई हैं और 3 संख्या कितनी दी गई हैं 40, 48, 15। तो सबसे पहले उन संख्या में देखिए कौन सी संख्या बड़ी है। तो इस संख्या में हमारी बड़ी संख्या 48 है। या तो संख्या वही एलसीएम होगी या तो उसका कोई मल्टीपल होगा। मल्टीपल का मतलब 48 का पहाड़ा। अब 48 का पहाड़ा तो आपको आता नहीं, आप उतनी बार पहाड़ा पढ़िए कि जो कि इन तीनों संख्याओं से वह संख्या जो पढ़े हैं कट जाए, कि मतलब कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों संख्या से विभाजित हो जाए, वही उसका क्या हो जाता है एलसीएम हो जाता है। अब देखिए जैसे 48 गुणे 5 करेंगे तो 240 आएगा और 240 को अगर तीनों संख्या से काटेंगे तो पूरा विभाजित हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए 5, 8, 12 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 12। या तो एलसीएम 12 होगी या तो उसका कोई मल्टीपल होगा, यानी कि 12 का पहाड़ा कोई होगा। और 12 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए ऐसी संख्या है कि जो 5 20 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए। तो इसका क्या हो जाता है एलसीएम, वही संख्या एलसीएम हो जाती है। जैसे देखिए हमारे पास संख्या क्या है 12। अब 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 दहामा 120 आएगा और 120 एक ऐसी संख्या है जो 5 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी और 12 से भी कटेगी। साथियों ये तुम्हारा हो गया 2 तरीका। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको एचसीएफ निकालना सिखाएंगे। धन्यवाद साथियों।